धन्यवाद दूंगा भाई सचिन राणा जी को कि उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था और गांव वालों के साथ मिलकर के जो ये भव्य शुभारंभ किया है, भव्य समारोह रखा है, उसके लिए भाई सचिन राणा जी का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत स्वागत है। और आप बधाई के पात्र हैं। और आज स्वतंत्रता दिवस भी है। हम सभी जानते हैं कि आज हम 75वीं युवा संख्या हमारे पास अधिक है और भारत युवा देश है, तो इसलिए 4 पंक्तियों से अपनी बात को शुरुआत करूंगा कि लिखा हर गीत काव्य का राष्ट्रवादी छंद हो जाए और मेरे देश से आतंक और भ्रष्टाचार बंद हो जाए। मुझे उम्मीद है आकांक्षा जी के नेतृत्व में ब्लॉक हमारा जल्दी भ्रष्टाचार मुक्त होगा। कि लिखा हर गीत काव्य का राष्ट्रवादी छंद हो जाए और लहराकर और इस देश से भ्रष्टाचार और अपराध बंद हो जाए। और मेरे ईश्वर तुझसे यही कामना है मेरी कि लहराकर हर युवा तिरंगा विवेकानंद हो जाए, विवेकानंद हो जाए। दूसरी बात जो मैंने यहाँ पर नोट की है वो देखी है भाई सचिन जी के नेतृत्व में कि यहाँ पर कौमी एकता की जो मिसाल दी गई है वो वाकई जिला बिजनौर के अंदर ही नहीं प्रदेश के अंदर बेमिसाल है। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं कि ग्राम विद्रा में आप जिस तरह आपसी प्रेम के साथ रहते हैं। तो 2 पंक्ति कि कुछ इस तरह मुझे अपने में ही खो जाने दो, कुछ तरह तो मुझे अपने में खो जाने दो कि प्रेम के साथ मुझे दीपावली और तुझे ईद मनाने दो, तुझे ईद मनाने दो। ये वाकई आपके लिए एक अच्छी मिसाल है। और मैं आकांक्षा जी आपको जब हमें पता लगा, परिचय तो आपसे मेरा अभी नया ही है, पहली बार ही आपसे भेंट हो रही है। भाई रासू जी से तो एक बार मिलना हुआ था, हो सकता हो वो उनको याद ना हो। आज सबसे बड़ी जो मांग है बांधना है और मैं यहाँ संकल्प भी दिलाऊंगा। अमृत महोत्सव है, आजादी की आज वर्षगांठ है, इसलिए दिलाऊंगा। हम सभी ने कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन लेवल को घटते देखा, सांस की बीमारी से लोगों को मरते देखा, हमारे न जाने कितने अपने चले गए। उसका कारण है कि कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हुई है। हमें पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए एक संकल्प लेना है कि हमें अपने घर में, अपने आंगन में पौधारोपण अवश्य करना है, एक पौधा जरूर लगाना है। और केवल पौधा लगाना ही नहीं है, हमें उसका रख रखाव करना है, ध्यान करना है। आज जो औद्योगिकरण का हालात है उस पर मुझे 4 लाइन याद आती है कि किस तरह से हम फैक्ट्रियों के धुएं से या कह लीजिए कि गाड़ियों के धुएं से हमें जरा सी दूर अगर जाना है तो गाड़ी थोड़ा पैदल भी चल सकते हैं। एक खंबे पे कबूतर ने घोंसला बनाया और जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई तो उस कबूतर के मन की व्यथा क्या हुई मैं आपको 4 पंक्तियों में बताना चाहूंगा। कि वो कबूतर कहता है, वो कबूतर क्या कह रहा है जब उसको हवा पानी धूप बंद हो गई कि कुछ इस तरह लोग मुझसे नजरें चुरा बैठे, कुछ इस तरह लोग मुझसे नजरें चुरा बैठे कि मुझे देते तो क्या मेरे हिस्से का सूरज भी खा बैठे। जब उस तक धूप नहीं आई तो उसने यह है कि कुछ इस तरह लोग मुझसे नजरें चुरा बैठे, मुझे देते तो क्या मेरे हिस्से का सूरज भी खा बैठे। और जिसे आज तुम अपनी तरक्की का अल्लामा समझ रहे हो, अल्लामा शब्द का प्रयोग एक भाषा में किया है कि बहुत बड़ी उपलब्धि हमें मिल गई कि जिसे आज तुम अपनी तरक्की का अल्लामा समझ रहे हो, सच तो यह है कि तुम मशीनों के हाथ में अपनी जिंदगी की चाबी थमा बैठे। और इस ब्लॉक का नेतृत्व आकांक्षा जी के नेतृत्व में हो, आकांक्षा जी के करकमलों द्वारा हो रहा है। अच्छी बात है। मैं उनसे एक अपील करूंगा कि वे पर्यावरण संरक्षण के लिए एक अभियान चलाए अपने ब्लॉक बीडीसी के माध्यम से, अपने मेंबरों के माध्यम से। और जो लोग ये कहते थे, कहीं ये धारणा थी कि बेटी कुछ नहीं कर सकता, बेटा ही सब कुछ करता है। अब मैं अपने भाषण को समाप्त करने की ओर हूँ क्योंकि बहुत सारे वक्ता हैं। कि मुझे 4 पंक्ति इस विषय पर याद आती है कि आज नारी हर जगह, आज महिला हर जगह अपने प्रतिनिधित्व को दर्शा रही है। तो मैं कहना चाहूंगा कि वो अपने आईने से जिंदगी की सीन लेता है। जो लड़का और लड़की में फर्क करते हैं ऊपर वाला, वो अपने आईने से जिंदगी के सीन लेता है और खुशियां बांटने वालों के दुख बीन लेता है। वो अपने आईने से जिंदगी के सीन लेता है और खुशियां बांटने वालों के दुख बीन लेता है। और बेटे की चाहत में बेटी को कभी मत मारना है इंसान।
बेटे की चाहत में बेटी को कभी मत मानना इंसान, वो बेटियां मारने वालों के बेटे भी छीन लेता है, वो बेटियां मारने वालों के बेटे भी छीन लेता है। और एक बात मैं जरूर कहूंगा अपने संबोधन के अंत में, मेरे बराबर में ताजपुर के निवासी आदरणीय विवेक सरोहा जी बैठे हैं। इन्होंने भाजपा का हर काल देखा है, इन्होंने भाजपा का वो समय भी देखा है जब भाजपा के सांसद और भाजपा के विधायक पूरे मंडलों में एक हुआ करते हैं। तब से भाजपा के लिए काम करने वाले ऐसे हमारे भाजपा के पूर्व प्रदेश संगठन मंत्री आदरणीय विवेक सरोहा जी के मार्गदर्शन में हमें काम करने का अवसर प्राप्त होता है। इसके लिए मैं यही बात कहकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आज का समय युवाओं का है, महिलाओं का है, और उन युवाओं को और महिलाओं को बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता रहे वो है। इस तरह से हमें अपने काम को, अपनी प्रतिभा को आगे लेकर के जाना है। इसी के साथ पुनः आकांक्षा जी का, भाजपा के सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का बार बार अभिनंदन है और भाई जी सचिन राणा जी का बहुत बहुत धन्यवाद।